अमेरिका का बिग बॉस कौन? जी हाँ, इस वक्त जो अभी आंकड़े चल रहे हैं CNN प्रोजेक्शन के हिसाब से, उसमें जो बाइडेन 59 वोट के साथ आगे चल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप 42 वोट के साथ पीछे चल रहे हैं। आपको एक बार फिर बता दें, जादुई आंकड़ा जो है 270 का है। 438 का ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है अमेरिका में। अभी अमेरिका का चुनाव बार बार समझने की जरूरत है कि राज्यों में सीटें होती हैं, उनके इलेक्टोरल वोट होते हैं। जो राज्यों के जो वोट होते हैं वो पूरे के पूरे एक तरफ चले जाते हैं। अगर आप उसको हम हिंदुस्तान के हिसाब से समझें तो जैसे यूपी में 80 सीटें होती हैं हमारे यहाँ लोकसभा में। अब ये मानिए कि यूपी में जो इसको ज्यादा वोट पड़े वो 80 की 80 सीटें एक पार्टी को चली जाएं, बटे नहीं। हमारे यहाँ तो बढ़ जाती हैं कि भाई 50 इसकी, 30 इसकी, वहां 80 की 80 एक साथ चली जाती हैं। ऐसा होता है वहां पे। तो राज्यों की जितनी सीटें हैं वो एक साथ सारी की सारी एक पार्टी को चली जाती हैं। तो एक एक करके राज्य जीतना होता है और ऐसे करते करते 438 जो कुल इलेक्टोरल वोट हैं उनमें 270 जीतने होते हैं। हर राज्य के इलेक्टोरल वोट होते हैं, उसमें 270 जीतने होते हैं। ये 438 कैसे बनते हैं, ये एक अलग माफ कीजिए 538 कैसे बनते हैं वो एक अलग उसका हिसाब है। 435 तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के हैं, 100 सेनेट के हैं, 535 हुए, 3 उनके वॉशिंगटन डीसी के हैं, जो उनका आप एनसीआर मान लीजिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे हमारे यहाँ है। वहां पर एक जो कैपिटल एरिया है जहां राजधानी है वो वॉशिंगटन डीसी, उस डीसी के 3 इलेक्टोरल वोट अलग हैं राज्यों से। कुल मिला के 538 होते हैं। 270 वोटर जो हैं, वोट जो हैं वो जो ले जाता है वो राष्ट्रपति बनता है। अब इसमें जो बाइडेन जो है अभी 59 उनके पक्ष में आ चुके हैं CNN प्रोजेक्शन के हिसाब से, और डोनाल्ड ट्रंप के 42 आ चुके हैं। हमारे साथ शेष नारायण जी जुड़ रहे हैं इलिनॉय से, शिकागो से। हमारे साथ अवधंस कुमार जी मौजूद हैं, नीरज हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अवधंस जी, एक बार फिर आपके पास जाऊंगा। अभी जो खबरें आ रही हैं उन खबरों में अभी सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही है वो फ्लोरिडा की नजर आ रही है। फ्लोरिडा जिसके 29 इलेक्टोरल वोट हैं, वो उसमें वहां पर ट्रंप आगे चल रहे हैं। ये झटका बाइडेन के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ा उनके जो कहते हैं ना शॉट इन आर्म कहते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो जीतते हैं तो उनके लिए तो रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है ट्रंप साहब के लिए, क्योंकि 29 सीटें हैं और पिछली बार भी वो जीते थे। बाकी और राज्यों में लेकिन और एक दूसरी खबर ये है कि टेक्सास में जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। हाँ, ये अभी तो शुरुआती रुझान है मेरे ख्याल से। लेकिन अंत में मुझे नहीं लगता कि बाइडेन साहब टेक्सास जीत पाएंगे। ये वही बात होगी कि अब ट्रंप साहब कैलिफोर्निया जीत जाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि टेक्सास जो है, टेक्सास एक ऐसा राज्य है, एक बार फिर हम दर्शकों को बता दें कि टेक्सास ऐसा राज्य है जो जिसके दूसरे सबसे बड़े ज्यादा सीटें टेक्सास में है। वोट जो है इलेक्टोरल वोट जो है दूसरे सबसे ज्यादा टेक्सास में है। सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया के 55 है, दूसरे नंबर पर टेक्सास है, टेक्सास में 38 हैं। और टेक्सास ऐसा राज्य है जो 70 के दशक से 50 साल से कभी उसने डेमोक्रेट कैंडिडेट को वोट नहीं किया है, रिपब्लिकन को ही वोट किया है। तो अगर वहां पर जो बाइडेन आगे चल रहे हैं तो जैसा अवधंस जी बता रहे हैं वो अभी शुरुआती रुझान है, वहां पे चांस बहुत मुश्किल है कि जो बाइडेन टेक्सास ले जा रहे हो। अगर अवधंस जी जो बाइडेन टेक्सास ले जाते हैं तब तो फिर रेस ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर तो कोई रास्ता नहीं बनता है इतना, क्योंकि 36 जैसा आपने कहा टेक्सास में है। इलेक्टोरल सीट्स ले जाएं और फिर 55 जोड़ लें तो ये तो ऐसे ही 80-90 के आसपास सीट हो गए। और बाकी जगहों से और जगह से बाइडेन साहब ले आएंगे तो वो बड़ा मुश्किल होगा उसके बाद। अगर टेक्सास बाइडेन साहब जीत जाते हैं तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब का कोई चांस रहेगा। जी हाँ, तो टेक्सास के अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्सास से जो अभी ये जो शुरुआती रुझान जो है ये 57% रिपोर्टिंग के रुझान आ रहे हैं। इसका मतलब अभी काफी इंतजार करना पड़ेगा। जबकि फ्लोरिडा से काफी आगे के रुझान आ रहे हैं और फ्लोरिडा में ट्रंप आगे चल रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत की बात फ्लोरिडा की ट्रंप के लिए। शेष नारायण जी हमारे साथ बने हुए हैं। शेष नारायण जी, फ्लोरिडा पिछली बार भी ट्रंप ने जीता था, 29 इलेक्टोरल वोट फ्लोरिडा के हैं। ये भी बड़ा राज्य माना जाता है, मतलब सबसे बड़ा कैलिफोर्निया 55 पे,
दूसरे नंबर पर टेक्सास